संस्थान सेवा गोरखपुर से हूँ। साहिबगंज में जो समदा सीज नाला है वहाँ मॉडल ये टर्मिनल बना हुआ है IWI के माध्यम से, तो उससे जो है 485 परिवार प्रभावित हुए हैं। और उनमें से उसी को जो है ये समझने के लिए, वहाँ आकलन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कि आखिर क्या कारण है कि जो आवास बने हुए हैं उसमें जो ग्रामवासी हैं वो पुनर्स्थापित नहीं हो रहे हैं, इसका आकलन किया गया। आकलन करके ये पाया गया कि 15 परिवार पलटनगंज में और 25 ये समदा नाला में लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन जो मकान की क्वालिटी है वो काफ़ी निम्न स्तर की है, जिसकी वजह से जो शेष 150 मकान हैं उस मकान में लोग जाने से मना कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी वहाँ के लोगों को मोबिलाइज़ किया, और मोबिलाइज़ करने के दौरान बहुत सारे लोग में रोष देखा गया। लोग तैयार नहीं हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ ये पलटनगंज में। ये वही पलटनगंज है, यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर साहिबगंज का सकरी गली टर्मिनल मौजूद है। ये वही इलाका है जहाँ पर कि टर्मिनल से जो प्रभावित हुए थे उनको यहाँ पर विस्थापितों को यहाँ पर बसाया गया था। तो उस समय जो है 292 करोड़ की लागत से 12 सितंबर 2019 को जो टर्मिनल बना, देश के प्रधानमंत्री ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया था। इसके बनने से जो लोग प्रभावित हुए थे, लगभग 217 परिवार प्रभावित हुए थे। उन परिवारों को बसाने के लिए पलटनगंज और समधा नाला में कुल 167 घर बनाए गए थे, लेकिन ज्यादातर घर इस टाइप से बनाए गए जो कि यूजलेस है, जिसके चलते इस 167 घर में मात्र 40 घर में ही लोग रह रहे हैं, और वो भी बहुत ही कष्ट में जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि जो घर है वो रहने लायक नहीं है, कमरे छोटे हैं, जहां तहां पानी घुस जाता है। इसके चलते जो है लोग यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो यहाँ से प्लान करके, आप देख सकते हैं कि सारा क्वार्टर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। कई लोग तो लेने से इनकार कर दिया, और कुछ लोगों ने लिया भी है तो ताला मार दिया है। लेकिन कुछ परिवार जो रह रहे हैं पलटनगंज में, लगभग 25 परिवार, और समधा नाला जो है वहाँ 15 परिवार। तीन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने तो आवास लिया, हम लोगों ने रैयती जमीन दिया है, उसके बदले में हम लोग को जो बसाने का काम किया गया, पुनर्वास का काम किया गया है, वो जैसे तैसे किया गया है। हम लोगों के मन के विपरीत ऐसा घर दिया गया जहाँ रहने लग जाए। खास करके जब बरसात के दिनों में या बाढ़ के दिनों में कमर तक यहाँ पानी रहता है, और छत से ही पानी छूता है, और जमीन से ही पानी निकलता है, जिससे रहने में काफी दिक्कत होती है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, मवेशियों को रखने में दिक्कत होती है। एक बार सरकार फिर से कुछ घर को यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रही है, और उसके लिए योजना टेंडर की प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ऐसा घर दिया जाए जो कि उन लोगों के लिए उपयोगी हो। अगर बहुमंजिला घर दिया जाता है तो भी उन लोगों के लिए उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि मवेशी पालते हैं, और ऐसे मवेशी यदि बहुमंजिला घर मिल जाएगा तो मवेशी कहाँ रखेंगे। तो देखना है कि आने वाले समय में सरकार जो है और प्रशासन जो है इनकी बातों को सुनती है, या फिर अपने मन के अनुसार ऐसा ही घर बना देती है जो फिलहाल यूजलेस पड़ा हुआ है। प्रणाम, मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। जिले के समदा नाला गंगा तट पर मल्टी टर्मिनल प्रभावित भू विस्थापितों का मामला गहराता जा रहा है। विस्थापितों का कहना है कि सभी प्रभावित रैयतों को मल्टी सिटी बनाकर उन्हें बसाया जाना था। इसके लिए पहले चरण में लगभग 217 प्रभावित परिवारों को चिन्हित किया गया था। इसके तहत पलटनगंज और समदा नाला के इलाके में केवल 167 घरों का निर्माण किया गया था। हालांकि टर्मिनल निर्माण के लिए 485 परिवारों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। तकरीबन 6 साल बाद भी सभी विस्थापितों का उचित पुनर्वास नहीं हो पाया। उनके लिए बनाए गए क्वार्टर में संरचनागत दोष रहने के चलते कई विस्थापितों ने या तो क्वार्टर लेने से मना कर दिया था, या फिर मिले अपने क्वार्टर में ताला बंद कर यूं ही छोड़ दिया। यही कारण है कि पुनर्वास के 6 साल बाद भी पलटनगंज और समदा नाला इलाके में बने तकरीबन 150 क्वार्टर अब भी खाली पड़ा है और जर्जरता का शिकार हो चुका है। फिलहाल पलटनगंज में 25 और समदा नाला में 15 परिवार उक्त क्वार्टर में जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी जिंदगी काफी कष्टमय है। वहां रहने वाले विस्थापितों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मल्टी टर्मिनल के निर्माण के नाम पर जबरन उनकी रैयती जमीन ले ली गई। बदले में पुनर्वास के नाम पर जो क्वार्टर उन लोगों को दिया गया है वह रहने लायक नहीं है।
बरसात हो या बाढ़, उन लोगों के घरों में घुटना तक पानी रहता है। छत से पानी रिसता है। उन क्वार्टरों के लिए नाली और पेयजल तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मवेशियों को रखने में भी काफी दिक्कतें आ रही है। दूसरे चरण में सरकार एक बार फिर से शेष बचे विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना के तहत घर बनाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। ऐसे में विस्थापितों का कहना है कि पहले की तरह यदि सरकार उन लोगों को जैसे तैसे क्वार्टर देकर खाना पूर्ति करना चाहती है, तो उन लोगों को ऐसा क्वार्टर नहीं चाहिए। यदि क्वार्टर बहुमंजिला हुआ तो भी उन लोगों के लिए अनुपयोगी होगा। ऐसे में वे लोग अपनी मवेशी कैसे रखेंगे? इधर विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर मानव सेवा संस्थान गोरखपुर के 2 प्रतिनिधि कार्तिकेय शर्मा और कन्हाई तिवारी कुछ दिन पूर्व सकरी गली समदा पहुंचे थे। वहां प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना था। यह संस्थान प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में प्रभावितों और सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करते रहे हैं। ऐसे में संस्था के प्रतिनिधि वहां की समस्याओं से रूबरू होते हुए उन समस्याओं को सूचीबद्ध किया। संस्था के प्रतिनिधियों ने उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का वादा प्रभावितों से किया है, ताकि उनको उचित न्याय मिल सके। बता दें कि तकरीबन 292 करोड़ की लागत से सकरी गली समदा में बने मल्टी टर्मिनल का ऑनलाइन उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2019 में किया था। बारिश का पानी आता है, पूरा डूब जाता है। आपका घर मिला है यहाँ पर? हम मिला है, 25 आदमी मिला है। तो क्या स्थिति है घर का? घर में पूरा पानी होता है। तो 25 परिवार वहाँ रह रहा है रह सब, रहा है। लेकिन क्या दिक्कत हो रही है? पानी जो होता है, हम लोग मिट्टी उट्टी भर कर ऊपर में रहते हैं। कितना घर यहाँ बना हुआ लगभग? घर मोटा मोटी यहाँ भरा 143 घर। तो उसमें 25 लोग रह रहा है, बाकी सब ताला मार के आइए नहीं क्या? घर छोटा छोटा है। हाँ, तो आप लोग गाय भैंस कैसे रखते हैं? वही भैंस तो ये साइड में बनता है, दिक्कत होता है लेकिन ना पानी में। हाँ। पानी उन्हीं अब हम लोग का रूम में चंगे दिखाते हैं। अच्छा। इस समय पानी होता है पूरा में। 25 घर में लोग रह रहा है, यार नहीं रहता है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत ये है कि नीचे से प्लास्टर बिछा के कर दिया, हुर नहीं के दरगाह यार पानी हो जाता है घर में पानी। हाँ, ये वजह से नहीं रहता है आदमी यार। कोई के छत से पानी गिरता है ऊपर से। छोटा घर है, पानी घर में भर ठोना हो जाता है बरसात के दिन में। ये दिक्कत है कि बरसात में पानी हो जाता है, बाथरूम में भर ठोना पानी होता है, घर में भी पानी होता है। बच्चा के लेके कहाँ रहेंगे लोग? टीना के खल के घर बना के रखते हैं बाल बच्चा के। पानी फेंकते फेंकते हम लोग पैमाल हैं। घर का पानी जब बरसात पड़ता है तब पानी हो जाता है घर में। फेंकते फेंकते हम लोग हैरान हो जाते हैं। कल से कुइया लेखा पानी देता है। कैसे रहते हैं? जब पानी छूटा है ना, तो थरिया को पानी उठा 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 बाल्टी से फेंकते हैं। कुछ नहीं आ देता है, पब्लिक डूबता है घर में, पानी होता है पानी में, बच्चा भी। कहाँ पर मिला आपको क्वार्टर? सब में पूरा पानी भर जाता है, पानी पूरा कॉलोनी में पानी रहता है। नाली में घर भी कटता है। कौन सी दिक्कत हो खेला आदमी के? घर में पानी छूटेला, छत से पानी चुएला, और कौन चीज की चुएला? दरार घर में फाटल बा, पानी छूटता है। बगल नाली में पानी भी बहता है, उसमें बच्चा गिरने का डूबने का डर है। नहीं लगाया है वहाँ पर मंदिर तक। जमीन लेके पानी में नाला में बैठा दिया। पानी मतलब रूम बना है, नीचे से मतलब पानी छोड़ता है, गेट भी नहीं लग रहा है सही से। और ऊपर से जो वर्षा पड़ता है नीचे से, तो पानी ऊपर से जम के नीचे से गिरता है मकान छत से। ये कौन सा जगह है ये? पलटनगंज है। क्या नाम हुआ आपका? तुलसी से। ये भी एक बहुत बड़ी आपदा है समदा सीट में, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट के साहेबगंज ब्लॉक में, जो गंगा नदी के किनारे लोग बसे हुए। जो पुराना गाँव उनका आश्रम रामपुर था, वहाँ से 485 परिवारों को विस्थापित किया गया है। और जो मान्यता है, जो भी सरकार की जो संवैधानिक जो उनकी मांग है, या जो सरकार जो तय है उनके एक्ट में, इनको विस्थापित करके किस तरह के आवास में परिवेश में रहना है, तो उससे सरकार ने इन लोगों को बिल्कुल सही तरीके से उसको कार्यान्वयन धरातल पर नहीं किया। लोग जो है काफी स्तब्ध हैं, क्षुब्ध हैं, अंदर से व्याकुल हैं कि जो हमारी समस्या है, सरकार हमारे प्रति उदासीन है, AIWAI भी हमारे प्रति उदासीन है। जो हम लोग का बेसिक जो राइट है, मूलभूत अधिकार है, जो मिलना चाहिए, उसका हनन हो रहा है।
हमें जमीन का उचित मुआवजा भी नहीं मिला। जो हमको घर बना के दिया गया है वो बिल्कुल रहने लायक नहीं है, वो निम्न स्तर का बना हुआ है, उसका जो हाइट है वो भी बहुत कम है, थोड़े से बरसात के पानी में भी बिल्कुल पानी से भर जाता है। हमारे बच्चे बुजुर्ग परिवार सब लोग उससे बीमारी से डूबने का भी डर रहता है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। तो इसलिए हम लोग को दिखाया गया कुछ, और बिना हम लोग की सहमति से, बिना हम लोग के कुछ दिखाए हुए सरकार और प्रशासन ने जबरन वहाँ मकान बनाकर हम लोग को जबरदस्ती शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी ग्रामवासी मिलकर ये मानव सेवा संस्थान के द्वारा ग्रामवासियों को हमने उनके अधिकार और हक में लड़ने के लिए उनको तैयार किया, और सरकार के बीच भी हमने मध्यस्थता का काम किया कि आपका जो भी सदुपयोग वहाँ पर करने के लिए आपने अपना धन इतना खर्च किया है, लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लेकिन उसका आज की डेट में उन ग्रामीणों द्वारा कोई सदुपयोग नहीं है, वो बिल्कुल जीरो है। लोग आने को तैयार नहीं है, और आगे भी आप और अन्य घर बनाने को उनको देने के लिए तैयार हैं। अब आपका क्या मॉडल है, किस आधार का आप घर बना के उनको देंगे, ये भी गांव वालों से भी आपने निश्चित नहीं किया, उनके संज्ञान में नहीं किया है। और वो यदि आप मल्टी बिल्डिंग घर बना के उनको देंगे तो वो गांव के किसान हैं, खेतिहर हैं, वो गाय भैंस पालने वाले हैं, बकरी पालने वाले हैं, वो लोग मल्टी बिल्डिंग में वो लोग कभी भी नहीं रहेंगे। जो सरकार की मंशा है, जो न्यूज के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोग को सुनने में आया, ग्रामवासी बता रहे थे। तो हम लोग का मानव सेवा का यही काम है कि ये जितनी बड़ी ये मानव आपदा यहाँ पर इन लोगों के परिवार आज भुगत रहे हैं, तो उससे इनको कैसे निजात दिलाया जाए, उनको कैसे हम लोग उनको अपने हक और अधिकार के प्रति तकनीकी सहायता दें, उनको जागरूक करें, और सरकार को भी उसके लिए हम लोग बातें करें कि इनके मांग को उचित ठहराते हुए और उसका उचित न्याय किया जाए, और सभी को वहाँ पुनर्वास की प्रक्रिया बिल्कुल नियमानुसार, संवैधानिक नियमानुसार उनको बसाया जाए। लुक इन के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।